केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला ने पत्रकारों संग की वार्ता। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोदी वैश्विक नेता हैं। विधायक ने कहा, भ्रष्टाचार भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, उस पर काबू पाया गया। भ्रष्टाचार इस देश की बहुत बड़ी समस्या पूर्व में रहा करती थी। पूर्व के यशस्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि जब हम 100 रुपया देश की जनता को भेजते हैं केंद्र से, तो 15 पैसा पहुंचते पहुंचते रह जाता है। तुलसीपुर विधायक ने कहा, ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें विदेश जाने से रोका गया था। इस अमेरिका ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के समय मोदी जी को अपने यहाँ आने का वीजा नहीं दिया था। उसके बारे में समाचार अभी पिछले दिनों आया हुआ था कि 6 महीने से तैयारी कर रहा है मोदी जी के स्वागत के लिए। केंद्र सरकार द्वारा हमारे क्षेत्र की समस्याओं का निदान हुआ। आज सड़कों की स्थिति ये है कि चाय की चुस्की के साथ यात्रा कर सकते हैं। एक बार लोगों ने डीएम की गाड़ी रोक ली थी। आज वो रास्ता इतना है बढ़िया है कि आप चाय का प्याला लेकर बैठ जाइए और आराम से चाय पीते चले जाइए। आज की प्रेस वार्ता में जिला मीडिया प्रभारी डीपी सिंह, सह मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय, भाजपा नेता राघवराम पांडे उपस्थित रहे। आदरणीय पत्रकार मित्रों, केंद्र में मोदी जी के सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर पार्टी के निर्देश पर विधानसभा वार आयोजित होने वाले पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार मित्रों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि 2014 में जब से जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, आप सबके भी सत प्रयास से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है और 2017 में आप सबकी सद्भावना के साथ और जनता जनार्दन की कृपा से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है। सबसे गांव, गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित सबके हित के लिए किए जाने वाले जन कल्याणकारी कार्यों की झड़ी लग गई है। हम सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार इस देश की बहुत बड़ी समस्या पूर्व में रहा करती थी। पूर्व के यशस्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं स्वीकार किया था कि जब हम 100 रुपया देश की जनता को भेजते हैं केंद्र से, तो 15 पैसा पहुंचते पहुंचते रह जाता है। मोदी जी ने इस नब्ज को पकड़ा और सारा सिस्टम ऑनलाइन करते हुए हर संभव प्रयास किया कि ये जो भ्रष्टाचार का दीमक है इसको खत्म किया जाए। आज डीबीटी के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं वो योजनाएं लाभार्थी के पास डायरेक्ट पहुंचती हैं। मित्रों, चूंकि मोदी जी और योगी जी दोनों गरीबी में पले बढ़े हैं, गरीबों की समस्याएं क्या होती हैं इसको उन्होंने बेहतर समझते हुए जो गांव वालों की मूलभूत समस्या होती है, शौचालय, रसोई गैस, क्योंकि पहले हम सभी लोग लगभग गांव के परिवेश से जुड़े हुए हैं। किसी गांव में आप जाइए और उस परिवार की महिला को अगर आपने शौचालय का प्रयोग करते हुए देखा तो मन में यह धारणा बनती थी कि ये खाता पीता अच्छा परिवार है। उसके घर में अगर गैस के चूल्हे पर चाय बन करके आती थी तो हम लोग मानते थे कि ये संपन्न परिवार है। ये जो भेदभाव था गरीब अमीर का, इसको मोदी जी ने समाप्त किया। उज्ज्वला योजना के द्वारा हर घर में गैस दे करके, सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली दे करके, हर घर में शौचालय दे करके जो गरीब अमीर का भेदभाव था उसको समाप्त करने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से देखिए तो सड़कों का पूरे क्षेत्र में घोर अभाव था। हमारे यशस्वी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का सूझबूझ, उनका सत प्रयास, आज जहां राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी सड़कें
हाईवे बन रहे हैं, वहीं जिले स्तर की भी, जिले के अंदर की भी सड़कों का कायाकल्प हुआ है। बिजली की स्थिति यह है कि आज शहर और गांव में कोई अंतर नहीं रह गया है। आप सभी ने देखा कि जब कोरोना का एक बहुत बड़ा संकट विश्वव्यापी स्तर का आया, आप सभी पत्रकार भी मैं इस बात को मानेंगे कि लग रहा था कि जिंदगी ही नहीं बचेगी। लेकिन उसमें भी हमारे मोदी जी ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए, और जिसको कहते हैं कि तिनके से गाय चालना, अपने सीमित साधनों के बल पर न केवल कोरोना से कम क्षति भारत में सुनिश्चित की, अपितु यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति हमारा भूख से न मरने पावे। एक सूचना के हिसाब से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान जैसे देशों में जितने लोग कोरोना की बीमारी से नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए। लेकिन यह कहते हुए गर्व होता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अन्न के अभाव में नहीं मरा। उस समय जिसको जितनी आवश्यकता थी वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई। साथ ही लगभग मुझे लगता है 2-2.5 वर्ष से सबको फ्री में अन्न दे करके और ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई आदमी कोरोना के दुष्प्रभाव से प्रभावित न होने पावे। हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश का विकास हुआ है, वहीं प्रदेश का विकास योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। योगी जी का सुशासन, उनकी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, इस बात का लोहा न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में माना जा रहा है, अभी विश्व के भी कई देश कह रहे हैं कि मेरे यहाँ योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। मित्रों, ये सब हमारे सबके लिए गौरव की बात है। लंबी सूची है, आप सभी पत्रकार हैं, बहुत सारा समय आपका लेना उचित नहीं होगा, लेकिन जन कल्याणकारी इतने सारे कार्यक्रम हैं कि जिसका वर्णन किया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। पहले पोलियो, टिटनेस और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हुआ करती थी जिससे पूरे क्षेत्र का क्षेत्र प्रभावित रहता था। आज ये सब इतिहास की बातें हो गई हैं। हर स्तर पर भारत का विकास हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान विश्व में स्थापित हो रहा है। जिस अमेरिका ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व के समय मोदी जी को अपने यहाँ आने का वीजा नहीं दिया था, उसके बारे में समाचार अभी पिछले दिनों आया हुआ था कि 6 महीने से तैयारी कर रहा है मोदी जी के शासन के लिए, मोदी जी के स्वागत के लिए। ये मामूली गौरव की बात नहीं है। जो विश्व का सबसे बड़ा देश है, आज पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। तो भारत का सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है। उसी क्रम में हम गर्व के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि हमारे तुलसीपुर विधानसभा में भी विकास कार्य पिछले 6 सालों में, जब से आप सबके आशीर्वाद से मैं विधायक बना हूं, तब से विकास कार्य की एक लंबी लाइन लग गई है। हमारे बहुत सारे मित्र हमारी विधानसभा से भी जुड़े हुए होंगे। श्रावस्ती से आने वाली सिरसिया चौधरी डी तुलसीपुर मार्ग बहुत ही जर्जर और दिनहीन था। हरैया के बाजार में एक बार लोगों ने डीएम की गाड़ी रोक ली थी। आज वो रास्ता इतना है बढ़िया है कि आप चाय का प्याला लेकर बैठ जाइए और आराम से चाय पीते चले जाइए। हमारा ललिया से लेकर के और महाराजगंज की सड़क, इसका भी चौड़ीकरण, उच्चीकरण करके और यह भी आम जन के लिए सुविधाजनक बना दिया गया है। और हमारे क्षेत्र की जो लाइफ लाइन कही जाती थी, हरिहरगंज ललिया बलकटवा मार्ग, जो मेरे लिए भी एक चुनौती थी और मैं भी इसके लिए बहुत परेशान था। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी की कृपा से और त्वरित उन्होंने आदेश दिया, न केवल आदेश दिया, तो पैसा भी तत्काल अवमुक्त कर दिया। और आज मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हरिहरगंज ललिया बलकटवा मार्ग का लगभग 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। और मुझे विश्वास है कि 1 साल के अंदर वो सड़क बहुत बढ़िया बन करके और जिले को समर्पित हो जाएगी। हमारे इस क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि लगभग, चूंकि हमारा ये विधानसभा तुलसीपुर पहाड़ी, नालों, नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, हर 4 किलोमीटर पे कोई ना कोई नाला पड़ जाता है। रमुआपुर, महदैया, आपका लय बुढ़वा के पास, समय माता के पास का नाला,
आपका हरपुर जनकपुर को जाने वाले रास्ते पर, चंदनजोर से बेला जाने वाले रास्ते पर, यानी कम से कम 2 दर्जन के आसपास बड़े बड़े पुल ब्रिज कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन से बन करके और लोगों के आवागमन के लायक हो गए हैं। पावर की स्थिति से देखें तो हमारे ही प्रयास से और योगी जी के शासनकाल में महाराजगंज तराई का विद्युत केंद्र तैयार होकर के और क्षेत्र की बिजली की समस्या को दूर कर रहा है। तुलसीपुर का पावर स्टेशन बन गया, वो भी दे रहा है। और मथुरा का विद्युत केंद्र वो काफी दिन से लंबित था। माननीय अजय जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो हमने जमीन किसी व्यक्ति विशेष से लेकर के और उस विभाग को हैंड ओवर करवा दिया है। जल्दी मथुरा का विद्युत केंद्र भी चालू हो जाएगा। तब तक के लिए आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे उधर बिजली की लो वोल्टेज की बड़ी समस्या थी। मैंने उच्च अधिकारियों से वार्ता करके और लक्ष्मणपुर बाजार के पावर स्टेशन जो शरावती जनपद का है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गांव को जुड़वा दिया है, जिससे वहां के क्षेत्रवासी भी हर प्रकार से खुशी महसूस। बिजली में की समस्या, बिजली गर्मी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो उससे भी लोगों को राहत मिला है। ऐसे बाढ़ से बचाव के लिए जितने भी विषय हैं, उन सब के लिए हमारे योगी मोदी के शासनकाल में बेहतर हुआ है। आपका सबका आशीर्वाद रहेगा तो और भी आगे बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।